हरे राम 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 भक्तों सबको सीताराम सीताराम। मैं श्री शिव महापुराण कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं शिव वंदना सुनाता हूँ। जो भी मेरा पहली बार चैनल देखे यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी मेरी श्री शिव महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए, जो शिव पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ उसे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आओ भक्तजनों, हम पहले शिव वंदना करते, फिर गणेश वंदना, फिर शिव वंदना, फिर गुरु वंदना करते हैं। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादोद्यादा सुतमुदेव अभय वरदानु ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतन यजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद रुसरु समुझ घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नीलकंठाय महादेव सदा जय जयकाराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु सदा जय जयकाराय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनाहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर सदा जय जय करो। ओम जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम महादेव सदा जय जय कराय नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। भक्तजनों, मैं श्री शिव महापुराण कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। जो भी हमारी कथा चल रही कैलाश संहिता से चल रही है, जो भी मेरी कथा आप पूरी श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए और श्री पुराण कथा आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी मैंने सभी को सुनाई गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना। जो भी इसको सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा में कैलाश संहिता से प्रणव के अर्थों का विवेचन की कथा, कल जो कथा सुनाई थी, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा में कैलाश संहिता से शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा को पूरी सुनना चाहिए भक्तों। जो भी इस कथा को सुने और आप भी सुने और सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलो हर हर सदा जय जय करो। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके षष्ठी स्थिति और सार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंदन ने कहा, मुने कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत
शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुषों को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। मुने करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? ये अधम शिष्य आज भी अनन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनिश अनिसी अनिसी अनिशरवादी अनिशरीवादी अनिशरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। छह मुनियों ने उन्हें साफ दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अनर्थवादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ पांच अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का आलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इसी प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है कि ब्रह्मा परमात्मा सत्य चित्त और आनंद रूप है। असत्य प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यह ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग और अर्थात परमात्मा में छिद्रुपता उसके छिद्रुपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बाती में मिलनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में असी बता और मिलनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवृत्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो शक्ति है वह सदा दुर्लभ होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमाता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है। यह
यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का सत्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के सहयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने इसी उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से बृहद्दा तत्वार्थगत व्यापकता एवं सर्व आत्मा का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्म तत्व और बृहत व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्दो जतादि पंच ब्रह्मा में ही शिव विग्रह में ही विष्णु की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंसा पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्राणों का प्रकट कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेह बस मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से साकार और हाकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचा रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसा पद में 3 अक्षर हैं, हा आ सा इन। तीनों में जो आ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। साकार के साथ जो आ है वह विसर्ग सहित है। वह आदि साकार के साथ ही उठकर हाँ के आदि में चला जाए तो हंसा के विपरीत सोम या महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो साकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही साकार के अर्थ माने गए हैं। और सत्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के विचार्थ हैं। यह विद्वानों ने निर्णय किया है। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब स्वयं पद से उसको सत्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है। अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ। इसी प्रकार जब यह महामंत्र जीव परारक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से ही शिव की समता का भागी हो जाता है। जब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञानम शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्मा ही परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इसी प्रकार मैंने यह शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंधना यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में यदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया
पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण कृष्ण चतुर्वेदी कृष्ण चतुर्वेद की श्वेता स्वतर संख्या का अध्ययन कराने वाले विद्वानों ने स्वामिनी की ज्ञान बल क्रिया चा इस श्रुति के द्वारा इसी इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो। इंद्रियां ज्ञान योग गोचर इंद्रियां ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप ही सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टि रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रत्यक्ष पंचार्थ अर्थ का प्रपंच अर्थ का वर्णन करूंगा। ओमी तीदम सर्वम तत्रीय 181 अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मदा तत्रीय 2-1 इस वाक्य में आरंभ करके तत्रीय श्रुति ने संसार की क्रम का वर्णन किया है। संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तत्पर है, उसे मैं तुम्हारे स्नेह बस बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है। शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों ने निश्चित मत है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है, उसे शक्ति प्रकट होती है। शक्ति से आनंद शक्ति का प्रभाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निर्वृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकृष्ट बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर ओकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर इसी प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब इस अनादि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। शिव से इंसान उत्पन्न हुए हैं। इंसान से सतपुरुष का प्रभाव हुआ है। सतपुरुष से अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्रकट हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 योजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रभाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। इंसान से संनिधता कला उत्पन्न हुई है। सतपुरुष से शक्ति कला, शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। इंसान से शक्ति द्वारा मैथुन प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। मैथुन प्रपंच की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह त्रिभाव सहार निश्चित और सृष्टि इन 5 तत्वों का हेतु होने के कारण उसे प्रपंचक कहते हैं। उसे पश्चक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध से इनमें मैथुन तत्व की प्राप्ति हुई है और कला वर्ण स्वरूप इस पाचक में भूत पक्ष की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से
इन पांचों मैथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मैथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मैथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के लिए पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीन गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है अर्थात शताब्दी गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किसी प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से ये भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापाय है अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्यापाय है अर्थात रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। पांच भूतों का यह विस्तार है। प्रपंच कहलाता है सर्व समिष्टा का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत गौप्ता सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही है तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ईश्वरशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्व सृष्टवा तदेवानु प्रवास्त उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति के उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रभाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान में शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में उत्सुक हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है उसी प्रकार ज्ञानी योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ईश्वर का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही
हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं, शिव की 5 शक्तियां हैं। एक पहला सर्व, दूसरा पहला सर्व कृत रूपा, दूसरा सर्व तत्व स्वरूपा, तीसरा पूर्णता रूपा, चौथा नित्य स्वरूपा और पांचवा व्यापकता रूपा। जीव जीव की 5 कलाएं हैं, जीव की 5 कलाएं हैं। पहला कला, दूसरा विद्या, तीसरा राग, चौथा काल और पांचवा नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यह 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है, उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासना तत्व रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इसी प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभुक्ति शक्ति विभु की शक्ति है, जो करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। पांचों ही जीवों के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है। इसीलिए पंचक छुक्षक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतराग साधन की आवश्यकता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, पुण्य सदा जय जयकारो। भक्त जनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्घटना से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। जय जय हर सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। भक्तजनों सबको सीताराम सीताराम। मैंने आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाई है। जो मेरी कथा चल रही कैलाश संहिता से, जो कथा सुनाई थी आपको शिव शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व का जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन की कथा जो सुनाई है। जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जो भी मेरी कथा पूरी सुनने के लिए आप लोग, मेरी श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जगत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।